हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पॉलिटिकल साइंस का एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लिबरलिज्म। लिबरलिज्म क्या है? सबसे पहला एक सिंपल क्वेश्चन जो हम समझेंगे कि लिबरलिज्म आखिर है क्या। लिबरलिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है या स्कूल ऑफ थॉट्स है जो मेनली इंडिविजुअल, एक इंसान की फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी, रीज़न और लिमिटेड गवर्नमेंट को इम्पोर्टेंस देता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे कि लिबरलिज्म का मेन फोकस जो है ना, वो है इंडिविजुअल फ्रीडम और राइट्स को प्रोटेक्ट करना। लिबरल थिंकर्स का मानना है कि गवर्नमेंट का पर्पस जो है वो लोगों की फ्रीडम को अननेसेसरीली कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि उनके बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट करना और राइट्स कोई दूसरा वायलेट ना करे, उसे प्रोटेक्ट करना होनी चाहिए। मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म हम समझते हैं कि लिबरलिज्म का बेसिक आइडिया जो है ना, वो है इंडिविजुअल शुड हैव फ्रीडम टू डेवलप हिमसेल्फ और हरसेल्फ। यानी हर पर्सन को अपनी लाइफ के इम्पॉर्टेंट डिसीशंस लेने की फ्रीडम होनी चाहिए, जब तक वो दूसरे लोगों के राइट्स को हार्म ना करे। लिबरलिज्म में कुछ इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ है, जैसे कि इंडिविजुअल लिबर्टी, इंडिविजुअलिज्म, सी दिस equality, rationality, constitutional government, rule of law, limited government, consent of the people, separation of powers, protection of rights। अपने मतलब गवर्नमेंट का ये काम हो कि लोगों के बीच इक्वालिटी करे और एक रूल ऑफ लॉ हो हर स्टेट में। तो लिबरलिज्म का जो डेफिनेशन है ना, वो सिर्फ फ्रीडम पे ख़त्म नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपसे पूछा कि लिबरलिज्म क्या है और आपने कह दिया फ्रीडम कहना इनफ नहीं है। इसके अंदर गवर्नमेंट और सोसाइटी को लेकर भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं। अब हम ये समझते हैं कि इसका ओरिजिन कब हुआ, कि हर चीज़ का एक ओरिजिन होता है ना, ये स्टार्ट कब हुई। तो लिबरलिज्म ओरिजिनेट हुआ 17th सेंचुरी में। कहाँ पे हुआ? लिबरल थॉट जो है, जो सोच है, जो आइडियोलॉजी है, उसका जो डेवलपमेंट मेनली 17th सेंचुरी यूरोप में हुआ। उस टाइम यूरोप में एब्सोल्यूट मोनार्की था, फ्यूडलिज्म थी, एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब क्या होता है, ये हम समझते हैं कि किंग के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है और ऑर्डिनरी जैसे हम आप जैसे लोगों के पास राइट्स और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन लिमिटेड होते थे। तो लिबरल थिंकर्स ने इस सिस्टम को चैलेंज किया। उन्होंने कहा गवर्नमेंट की पावर अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए। लोगों के कुछ नेचुरल राइट्स होते हैं। गवर्नमेंट को हम जैसे लोग सिटीज़न की कंसेंट बेस्ड होनी चाहिए। और इसके जो थिंकर्स हैं, अर्ली थिंकर्स जो है, वो है लॉक, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर। बाद में लिबरल थॉट के डेवलप करने में एडम स्मिथ, थॉमस पेन, थॉमस जेफरसन, डेविड रिकार्डो, टॉकवेले एंड बहुत सारे थिंकर्स ने कंट्रीब्यूशन दिया उन्होंने भी। और ये 18th और 19th सेंचुरीज़ में लिबरलिज्म एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बन गया। 17 को तो ओरिजिन हुआ, मगर 18-19 आते आते एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वो बन चुका था। लिबरलिज्म को समझने के लिए हम कुछ की कंपोनेंट्स याद रखेंगे। कंपोनेंट्स क्या होता है कि छोटे छोटे पार्ट्स को ना एक कर देते हैं जब हम, तो वो एक लार्ज सिस्टम बन जाता है। तो कुछ की कंपोनेंट्स यहाँ पे है, आप देखिए। इंडिविजुअलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्ट्रैक्ट फिलॉसफी, लिमिटेड गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर। इंडिविजुअलिज्म क्या होता है? इंडिविजुअलिज्म जो होता है ना, इंडिविजुअल को सोसाइटी और पॉलिटिक्स का इम्पोर्टेंट यूनिट माना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन
और लॉ के अकॉर्डिंग काम करे। मतलब समझ रहे हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट है तो वो किसके मुताबिक चले, एक कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के हिसाब से अकॉर्डिंगली काम करे। कॉन्ट्रैक्ट फिलोसफी जो है ना, हम लोगों ने देखा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फिलोसफी है, वो है स्टेट को लोगों को कंसेंट और सोशल कॉन्ट्रैक्ट से एक्सप्लेन किया जाता है। ये हम आगे समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट फिलोसफी क्या है। लिमिटेड गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट की पावर अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए। और सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है गवर्नमेंट के डिफरेंट पावर्स को सेपरेट इंस्टीट्यूशंस में डिवाइड किया जाना चाहिए। जैसे कि आप अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में देखें, हमारे इंडिया में, तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये सब सेपरेशंस ऑफ पावर, अलग अलग इंस्टीट्यूशन अपना अपना काम करते हैं। इंडिविजुअलिज्म को हम समझेंगे। इंडिविजुअलिज्म जो है इट्स अ कोर वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। एक ऐसा इम्पॉर्टेंट ये टर्म है। पुराने फ्यूडल और मोनार्किकल सोसाइटी जो होते थे, फ्यूडल मतलब कि लैंडलॉर्ड्स के ज़माने में ज़मींदारी, और इंडिविजुअल लिबर्टी मतलब कि मोनार्किकल सिस्टम जो राजा महाराजाओं का जो दौर था, किंग क्वीन में बर्थ के बेसिस पे, मतलब जो जिस घर पे पैदा हुआ है उस हिसाब से उनको पोजीशन मिल रहा है। उनका मेरिट कहाँ गया भाई, उनका पोटेंशियल कहाँ गया। हाँ, तो जैसे कि मान लीजिए अगर कोई अरिस्टोक्रेटिक फैमिली में बॉर्न हुआ तो उसको स्पेशल प्रिविलेजेस मिल सकते थे। तो लिबरल थिंकर्स ने कहा कि अ पर्सन्स अपॉर्चुनिटी शुड नॉट सिंपली डिपेंड ऑन बर्थ और सोशल स्टेटस। मतलब कोई अगर राजा के घर पे पैदा हुआ वो राजा ही बनेगा, और अगर कोई प्रजा के घर पे पैदा हुआ तो वो प्रजा ही चलता रहेगा। क्यों? उस बच्चे के अंदर टैलेंट है, उसके अंदर कैपेबिलिटी है, उसके अंदर वो पोटेंशियल है, वो आगे अपने मेरिट के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से डेवलप कर सकता है अपनी लाइफ। तो ये चीज़ जो है थिंकिंग आगे किया हम लोगों के लिबरल थिंकर्स ने कि हर इंडिविजुअल को अपनी एबिलिटीज़ और मेरिट के बेसिस पर डेवलप करने का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक इंसान टैलेंटेड है, उसको सिर्फ इसलिए अपॉर्चुनिटी से डिप्राइव नहीं करना चाहिए क्योंकि वो पुअर फैमिली में बॉर्न हुआ, ऐसा होना चाहिए नहीं ना। तो J.S. मिल एंड इंडिविजुअल लिबर्टी जो है ना, जॉन स्टुअर्ट मिल का जो एक वो है ना फिलॉसफी के इंडिविजुअल फ्रीडम को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं वो। उनके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल को अपने बॉडी, देखिए यहाँ लिखा है ना, J.S. मिल ओवर हिमसेल्फ, ओवर हिज ओन बॉडी एंड माइंड, द इंडिविजुअल इज सोवरेन। मतलब कि उनके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल को अपने बॉडी और माइंड के मैटर्स में कंसिडरेबल फ्रीडम होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पर्सन कुछ भी कर सकता है, मतलब उसको लाइसेंस नहीं मिल गया कि आप जो है दूसरों को नुकसान भी कर सकते, नहीं। फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट है। आपकी फ्रीडम वहाँ तक जहाँ से दूसरे पर्सन राइट्स को, दूसरे के राइट्स को सीरियस हार्म होने लगे, वो इंडिविजुअल इंडिविजुअलिज्म नहीं होनी चाहिए, ये नहीं है। पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म समझते हैं कि ये एक स्लाइटली डिफ़िकल्ट टर्म है, पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म। थिंकर्स एक C.B. मैकफर्सन कहते हैं कि ने लिबरल इंडिविजुअलिज्म के एक पर्टिकुलर फॉर्म को पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म कहा। ये देखिए, मैकफर्सन कहते हैं ना, क्रिटिसाइज दीज इंडिविजुअलिस्टिक टेंडेंसी बाय यूजिंग द वर्ड पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म। मतलब कि इस आइडिया में इंडिविजुअल को मेनली एक इंडिपेंडेंट ओनर के रूप में देखा जाता है, अपनी एबिलिटीज़, लेबर और प्रॉपर्टी कार कंट्रोल रखने वाले पर्सन के रूप में। जैसे कि मान लीजिए इंडिविजुअल इज सीन एज एन इंडिपेंडेंट ओनर ऑफ हिज एबिलिटीज़ एंड पोजीशंस। तो मैकफर्सन ने इस टाइप के इंडिविजुअलिज्म की क्रिटिसिज्म भी की, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग अगर इंडिविजुअल को सिर्फ अपने इंटरेस्ट और पोजीशंस तक लिमिट कर दिया जाए तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वीक हो सकती है। लोग सेल्फिश हो जाएंगे ना कि भाई बस मुझे खुद को देखना है, खुद के बारे में सोचना है, तो फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है लोगों के अंदर नहीं आएगी। ये C.B. मैकफर्सन का कहना है।
कॉन्ट्रैक्ट फिलॉसफी, अब समझेंगे कॉन्ट्रैक्ट फिलॉसफी। लिबरल पॉलिटिकल थिंकर्स ने स्टेट के कुछ ओरिजिन को एक्सप्लेन करने के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट फिलॉसफी का यूज़ किया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेट को डिवाइन अथॉरिटी से ऑटोमेटिकली क्रिएटेड इंस्टीट्यूशन नहीं माना गया। इंस्टेड उसके अलावा पीपल लाइक लोगों के अग्रीमेंट या कंसेंट को इम्पोर्टेंट माना गया। जॉन लोक, जो फादर ऑफ लिबरलिज्म जिन्हें कहा जाता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को डेवलप किया। इन्होंने ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट फिलॉसफी को, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को डेवलप किया। जॉन लोक के अकॉर्डिंग नेचुरल कंडीशन में, नेचुरल स्टेट ऑफ नेचर जो होता है ना, ह्यूमन बींग्स के पास सर्टेन नेचुरल राइट्स होते हैं, जैसे कि लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। अब प्रॉब्लम ये थी कि नेचुरल कंडीशन में इन राइट्स की प्रोटेक्शन गारंटीड नहीं थी, इसलिए पीपल लाइक लोगों ने एक सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट क्रिएट की। अब गवर्नमेंट का क्या मेन पर्पस क्या है, क्यों क्रिएट किया गया गवर्नमेंट? क्योंकि पीपल जो थे, लोग हैं, उनके जो नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, मतलब उनके पास नेचुरल राइट्स पहले से ही है, बट हो सकता है कि किसी को अपने राइट्स इस तरह वो फॉलो कर रहे हैं कि दूसरों के राइट्स को वायलेट करेंगे, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्रिएट किया गया, बट लिमिटेड गवर्नमेंट। लोग के आइडिया से एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल आता है लिमिटेड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को अनलिमिटेड पावर नहीं मिलनी चाहिए, ऐसे लोग कहते हैं। जॉन लोक, गवर्नमेंट का पर्पस पीपल्स राइट प्रोटेक्ट करना, मतलब लोगों का जो हक है वो प्रोटेक्ट करना। अगर गवर्नमेंट को पीपल इफ गवर्नमेंट स्टार्ट टू पीपल्स राइट टू डिस्ट्रॉय, अगर गवर्नमेंट खुद ही लोगों के राइट्स को डिस्ट्रॉय करने लगे, इफ दे स्टार्ट टू डिस्ट्रॉय पीपल्स राइट, तो उसकी अथॉरिटी क्वेश्चन की जा सकती है। इसलिए लिबरलिज्म में गवर्नमेंट इज़ नेसेसरी बट पावर मस्ट बी लिमिटेड। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का बेसिक आइडिया है कि गवर्नमेंट भी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट में काम करे, यानी रूलर या गवर्नमेंट जो चाहे वो नहीं कर सकती, उसको कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ फॉलो करना होगा। इसे रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल स्ट्रेंथन होता है। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है, तो गवर्नमेंट को भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेनी होंगे। सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि ये मेनली आइडिया जो इसका है मॉन्टेस्क्यू से एसोसिएटेड है। ये इसका सिंपल मीनिंग है कि गवर्नमेंट की सारी पावर्स एक ही पर्सन या इंस्टीट्यूशन के पास नहीं होनी चाहिए। यूजुअली पावर्स को ब्रॉडली 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि मैंने कहा था, लेजिस्लेचर लॉज बनाती है, एग्जीक्यूटिव लॉज को इम्प्लीमेंट करती है, जुडिशरी लॉज को इंटरप्रेट करती है और जस्टिस प्रोवाइड करती है। इस डिवीजन का पर्पस है पावर को कॉन्सेंट्रेट होने से प्रिवेंट करना। क्लासिकल, अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिबरलिज्म। जस्ट क्लासिकल लिबरलिज्म, ये जो लिबरलिज्म है ना, इसका डेवलपमेंट मेनली मोनार्की, फ्यूडलिज्म और एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल के ऑपोजिशन में हुआ। इसके जो क्लासिकल लिबरल्स जनरली जो है ना, इंडिविजुअल लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं, लिमिटेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, फ्री मार्केट को सपोर्ट इम्पोर्टेंस देते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते हैं, स्टेट के अननेसेसरली इंटरफेरेंस को अपोज करते हैं। लार्जेस्ट फेयर एक वर्ड है, देखिए यहाँ पे, लार्जेस्ट फेयर का मतलब होता है लेट द मार्केट ऑपरेट विथ मिनिमम अननेसेसरीली गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। एडम स्मिथ इस आइडिया से स्ट्रांगली एसोसिएटेड है। नेगेटिव लिबर्टी, इसे क्लासिकल लिबरलिज्म में लिबर्टी को ऑफन नेगेटिव लिबर्टी के फॉर्म में समझा गया है।
नेगेटिव लिबर्टी का सिंपल मीनिंग है फ्रीडम फ्रॉम अननेसेसरी इंटरफेरेंस, मतलब गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्ट करेगी और आगे आपको किसी वेलफेयरिज्म या वेलफेयर के नाम पे आपकी मदद नहीं करेगी। तो अगर गवर्नमेंट बिना रीज़न आपको अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करने से रोक रही है तो वो इंटरफेरेंस है। नेगेटिव लिबर्टी का फोकस है मुझे अननेसेसरली इंटरफेरेंस मत करवाइए। क्लासिकल लिबरलिज्म जनरली स्टेट को मिनिमल नेसेसरी रोल देना चाहते थे, मतलब कि आप इतना ही करें जितना मैंने कहा है, आप उससे ज़्यादा ना करें। बस आप मुझे लाइक आप मैं कुछ करना चाहती हूँ तो आप बोल दें कि हाँ ठीक है करें, आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे इसमें या आप ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे इसमें। इसके इम्पोर्टेंट थिंकर्स जो है वो है जॉन लॉक और मॉन्टेस्क्यू, वोल्टायर, एडम स्मिथ, थॉमस पेन, थॉमस जेफरसन, डेविड रिकार्डो, टॉक्सविल। एग्ज़ाम के लिए इन नेम्स को, इन नामों को रिमेंबर याद रखना बहुत ज़रूरी है, यूज़फुल है। अब मॉडर्न लिबरलिज़म को समझते हैं। मॉडर्न लिबरलिज़म का डेवलपमेंट जो है ना, ये मेनली 20th सेंचुरी में हुआ। क्लासिकल लिबरलिज़म का फोकस मेनली फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस पर था ना। मॉडर्न लिबरलिज़म ने आर्ग्यू किया इस पर कि सिर्फ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस का एब्सेंस इनफ नहीं है, मतलब सिर्फ वो इंटरफेयर ना करे ये इनफ नहीं है। अगर एक इंसान है बहुत गरीब है और उसके एजुकेशन, हेल्थ केयर या बेसिक अपॉर्चुनिटीज़ एक्सेस नहीं है उसके पास, तो लीगली फ्री होने के बावजूद उसकी एक्चुअल अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड हो सकती है। मतलब कि फ्रीडम तो है मगर उसको ये सब अपॉर्चुनिटीज़ मिल नहीं रहा, कोई हेल्प नहीं कर रहे। तो इसलिए मॉडर्न लिबरलिज्म ने पॉजिटिव रोल ऑफ स्टेट को एक्सेप्ट किया। पॉजिटिव रोल क्या है? पॉजिटिव रोल है कि एक इंसान को, पर्सन शुड हैव द रियल अपॉर्चुनिटीज़ एंड कंडीशन नेसेसरी टू डेवलप हिमसेल्फ और हरसेल्फ। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एजुकेशन का एक्सेस, हेल्थ का एक्सेस, बेसिक सोशल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, ये जो है ना यानी कि फ्रीडम सिर्फ गवर्नमेंट मुझे डिस्टर्ब ना करे ऐसा नहीं है। फ्रीडम का एक एक्सपेक्ट ये भी है कि मेरे पास अपनी एबिलिटीज़ डेवलप करने के एक्चुअल अपॉर्चुनिटीज़ हो, वेलफेयर स्टेट हो कि मुझे जो है स्टेट जो है एक पॉजिटिव रोल प्ले करेगी टू क्रिएट कंडीशन फॉर इंडिविजुअल फ्रीडम। इकोनॉमिक मैनेजमेंट करेंगे इसमें इस आइडिया की जो मेन थिंकर है जॉन मेनार्ड कीनीस, ये इकोनॉमिस्ट थे। कीनीस के थिंकिंग में गवर्नमेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए इंटरवेंशन कर सकती है ना। मॉडर्न लिबरलिज्म जो है ना, इसके इम्पॉर्टेंट थिंकर्स से टी.एच. ग्रीन, बहुत इम्पॉर्टेंट नेम्स है, L.T. होपहाउस, J.A. हॉब्सन, जॉन रॉल्स, डोनाल्ड डॉल्टन। जॉन रॉल्स जो है मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी में बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है ये। इन्होंने जस्टिस और फेयरनेस को लिबरल पॉलिटिकल थॉट के सेंटर में रखा और उनकी फेमस वर्क है थ्योरी ऑफ जस्टिस। लिबर्टेरियनिज्म जो है हम इसे समझते हैं कि ये एक लिबर्टेरियन थिंकर क्लासिकल लिबरल आइडियाज़ को स्ट्रॉन्गली एम्फसाइज करते हैं, जैसे कि उनका फोकस होता है इंडिविजुअल फ्रीडम में और मिनिमल स्टेट हो, प्राइवेट चॉइस हो, अपनी चॉइस हो, लिमिटेड गवर्नमेंट हो और फ्री मार्केट हो। वापस हम फिर से क्लासिकल वाले में चले गए। उनके अकॉर्डिंग स्टेट को लोगों का जो पर्सनल चॉइस है उसमें अननेसेसरली इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। अब लिबर्टेरियनिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म का क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि मॉडर्न लिबरलिज्म जो है स्टेट का पॉजिटिव रोल हो सकता है मॉडर्न लिबरलिज्म के हिसाब से टू क्रिएट सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन फॉर फ्रीडम, और लिबर्टेरियनिज्म जो है वो कहता है कि स्टेट का रोल मिनिमम होना चाहिए और इंडिविजुअल चॉइस को मैक्सिमम इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। इनके थिंकर्स जो है ये है लुडविग वॉन मिसेस, फ्राइडरिच हाइक, मुरे रोथबर्ग, मिल्टन फ्राइडमैन, डेविड फ्राइडमैन, रॉबर्ट नॉजिल। नाउ नियोलिबरलिज्म जो है ना, ये एक अपडेटेड वर्जन है लिबरल फिलॉसफी का।
इसका स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट जो है लेट 20th सेंचुरी में हुआ और फ्री मार्केट को सपोर्ट करते हैं, ये कंपटीशन को इम्पोर्टेंस देते हैं, प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी को रिड्यूस करने की बात करते हैं। ये करता है न्यू लिबरलिज्म स्टेट को कम्प्लीटली एलिमिनेट करता है, नहीं करता है। स्टेट स्टिल हैज़ इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जैसे कि इंडिया में समझते हैं कि इंडिया में 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुआ। कौन सा? ये देखिए, लिबरलाइजेशन मतलब इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शन को रिड्यूस करना, प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट सेक्टर को ग्रेटर रोल देना, और ग्लोबलाइजेशन यानी कि इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ मोर क्लोजली इंटीग्रेट करना। इन 3 वर्ड्स को याद रखना, LPG लाइक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंडिया में न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी के इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल के रूप में डिस्कस किया जाता है। मार्गरेट थैचर एंड रोनाल्ड रेगन, इसके जो है ना पॉलिटिकल एसोसिएशन में 2 नाम इम्पोर्टेंट है न्यू लिबरल आइडियाज़ में। मार्गरेट थैचर जो है वो है यूनाइटेड किंगडम की प्राइम मिनिस्टर, और रोनाल्ड रेगन जो है US के प्रेसिडेंट। ये कुछ नेम्स हैं जो आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं।